वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। प्रीवियस क्लास था हमारा लेक्चर 5। यहाँ पर हम लेक्चर 6 में कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशनल सुपरविजन्स। सो ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशनल सुपरविजन्स, organization is the crucial element of the supervisory process in the educational system. It refers to the structuring and the systematic arrangement of tasks, tools, and the resources and the processes to achieve the supervisory and the objective efficiently and the efficiently. इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी सुपरविजन का टास्क होगा उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करके टास्क को अरेंज करके जो रूल्स है प्रिंसिपल्स है उसको कैसे हम जो रिसोर्सेज है उसको कैसे हम सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको सेंट्रलाइज करके उसको हम जो सुपरविजन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशनल सुपरविजन करना ज़रूरी है। सो उसका जो की एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो की एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सुपरविजन क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट उसका जो की एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटी, clarify and define the type of supervision, general, instructional and administrative, design the framework within which this type of will function, allocate the responsibilities to the supervisor, school heads and the teaching staff. Then हमारा आ जाएगा allocation of rules and the responsibility. हमको assign specific supervisory rules and the classroom observation, teaching development, evaluation. जो डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक है उसको हम अलग अलग जो असाइन किया जाएगा सुपरवाइजर करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होगा, कोई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेगा, कोई टीचर्स डेवलपमेंट के ऊपर, कोई इवैल्यूएशन की तरफ देखेगा। डिटरमाइन द चेन ऑफ कमांड एंड द रिपोर्टिंग द मैकेनिज्म, ensure accountability among the supervisor and the educators. देन हम रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो आइडेंटिफाई द नेसेसरी ह्यूमन मटेरियल्स टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थ्रू इफेक्टिव सुपरविजन। तो जो भी हमारा जो ह्यूमन होगा, नेसेसरी ह्यूमंस एंड द मटेरियल जो रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगा सुपरवाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेक अरेंजमेंट ऑफ द टूल्स लाइक द चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स, फीडबैक्स फॉर्म्स एंड द डिजिटल सुपरविजन प्लेटफॉर्म्स। देन हमारा आ जाएगा एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स, सेट ऑफ द क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरविजर एंड द स्टाफ। एक कम्युनिकेशन लाइन शुरू करना पड़ेगा जो कि सुपरवाइजर एंड द स्टाफ के बिटवीन होगा। Organize regular meetings, reviews, and the workshop to share findings and suggesting improvement. Then हमारा आ जाएगा time management and the scheduling. Develop and the annual term-wise supervision calendar, plan periodic visit, assignment, evaluation, and the feedback session. Professional development. Organize in-service training, workshop, orientation program based upon the supervisory feedbacks. सो ये सब ज़रूरी है, जो ये बहुत इजी ही है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट विद द टीचर टू टीचर्स एजुकेशन यूनिट फॉर द कंटिन्यूअल कैपेसिटी बिल्डिंग्स। देन हमारा आ जाएगा मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश द मेथड फॉर द मॉनिटरिंग द सुपरविजन एक्टिविटीज। एक एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पर कि जो सुपरविजन एक्टिविटीज को वो मॉनिटर किया जाए। डेवलप द टूल्स टू इवैल्यूएट्स एन इफेक्टिवनेस ऑफ द सुपरविजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द टीचिंग लर्निंग्स। डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड कीपिंग्स, maintain the systematic record, supervision, report, observation, feedback, acting plans, outcomes, use the data for the future planning, accountability and the research।
सारी चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारा जो सुपरविजन का फीडबैक जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छे तरीके से आ पाएगा। उसी लिए हमको मेंटेन करने पड़ेगा सिस्टमेटिक records of the supervision report, supervision feedback, action plan, outcomes जो भी होगा। यूज दिस डाटा फॉर द फ्यूचर प्लानिंग अकाउंटेबिलिटी एंड द रिसर्च। जिस डाटा को हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सकता है, रिसर्च किया जा सकता है। देन एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का, इन ए स्कूल सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपरविजन में भी इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ द सुपरविजन कमिटी। एक सुपरविजन कमिटी सेटअप किया जाएगा, प्रिपेयरिंग ए मंथली सुपरविजन स्केड्यूल्स, assigning the subject specific supervision duties, conducting lesson observation, feedback by the followed by the feedbacks, recording the performance of the planning and follow up लिया जाएगा। Then propose of organization in supervision, ensure the smooth coordinated goal oriented supervision। सही से हो रहा है कि नहीं, स्मूथ है कि नहीं, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि नहीं सबके स्टेक होल्डर के द्वारा, गोल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसको हमारा पर्पज होता है ऑर्गेनाइज करना ये सुपरविजन का। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क एंड द कन्फ्यूजन ऑफ द रूल्स, हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, एनहांस द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो इतना ही था हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो था, ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन जो था उसको जो की एस्पेक्ट को डिस्कस किए, प्रपोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन को डिस्कस किया गया। सो क्या है कि ये लेक्चर ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है, उसको आप खुद भी यहाँ पर देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंट है उसको याद करना पड़ेगा, और पॉजिटिव सेंस की तरफ जाएंगे तो जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होगा सुपरविजन, उसी के हिसाब से इस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है यहाँ पर, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। एक बार समझ लेने, याद तो नहीं, एक बार समझ लेने से ही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप कनेक्टेड विद उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। थैंक यू।